नमस्कार दोस्तों, मैं किसान और स्वागत है आपका एक किसान के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अगर आप भी एक पशुपालक हैं और पशुपालन में रुचि रखते हैं और दोस्तों अगर आप भी एक आत्मनिर्भर पशुपालक बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। कैसे? आइए दोस्तों, आज का टॉपिक है पशुओं में हीट का लक्षण। दोस्तों सिम्पटम ऑफ हीट इन कैटल, जैसे पशु गर्मा जाती है, पशु का गर्म हो जाना, पशु हीट में आ जाना, इन सभी नामों से जाना जाता है जो पशु हीट में आता है। दोस्तों आप किस नाम से जानते हैं दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जब भी आप पशु में बीज डालते हैं या तो फिर किसी डॉक्टर से आप एआई करवाते हैं, फिर भी आपका जो पशु है दोस्तों हर 21 से 25 दिन के भीतर वो हीट में आ जाती है, वो गरमा जाती है। आपका पशु गाभिन नहीं रहता है, प्रेग्नेंट नहीं रहता है। दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो है आपका अनुभव दोस्तों, आपका अज्ञानता दोस्तों। आपको पता ही नहीं है जो आपका जो पशु है वो कितने दिन में हीट में आती है। दोस्तों आपको पता ही नहीं है, जो आपका पशु जो हीट में आती है, हीट में आने के बाद पशु में क्या-क्या वो बदलाव आता है, क्या उसमें लक्षण आता है, क्या वो हरकत करती है। दोस्तों, अगर आपको पता भी चल गया जो पशु हीट में आ गया है, पशु गरमा गया है, आपको ये नहीं पता जो पशु को कितने घंटे के बाद उसमें और कौन-सी अवस्था में उसको एआई करवाते हैं, उसको पाल दिलाते हैं। दोस्तों, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल में नए आए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक भी कीजिए। दोस्तों पशुओं में जो हीट का लक्षण है उसको हम लोग 3 अवस्था में जानेंगे। पहला होता है दोस्तों उसका प्रारंभिक अवस्था, दूसरा में दोस्तों मध्य अवस्था, उसके बाद तीसरा जो अंतिम है दोस्तों उसका अंतिम अवस्था। दोस्तों बात करें इसमें प्रारंभिक अवस्था की, तो दोस्तों इसमें पशु वेलविंग करता है। वेलविंग करना यानी कि पशु चिल्लाना, रंभाना। दोस्तों कभी भी आप मान लीजिए सुबह उसको पशु को आप जैसे घर से निकालते हैं, तो आपका पशु चिल्लाने लगती है। आप उसको चारा, दाना, बाटा, हरा चारा सब कुछ दे दिए हैं, फिर भी आपका पशु चिल्लाती है। दोस्तों इसमें कभी-कभी पशु चारा खाने के लिए पशु चिल्लाती है या तो फिर कोई आप गाय को पहले उसको निकाल दिए है, उसका बच्चा को बाद में निकाल रहे हैं, फिर भी आपका पशु इसमें चिल्लाती है। दोस्तों आपको इसमें थोड़ा-सा भेद करना है, जो पशु सिर्फ़ चिल्लाने से ही वो हीट में नहीं आ जाती है, बाकी लक्षण जो हम आपको बताएँगे, वो लक्षण भी आपको मिलना चाहिए। दोस्तों इसमें पशु दूसरे पशु के ऊपर चढ़ जाता है। दोस्तों ये बात आप थोड़ा-सा नोट कीजिएगा, इसमें पशु दूसरे पशु के ऊपर चढ़ता है, लेकिन दूसरे पशु को अपने ऊपर चरने नहीं देता है, यानी कि जब पशु उसके ऊपर चढ़ता है, जो गाय हीट में आ गई है, उसके ऊपर जो पशु चढ़ता है, वो शांत खड़ा नहीं रहता है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों आप जैसे उसको घर से निकाले, किसी गाय के पास बाँध दिए, वो जो गाय है, जो हीट में आई है, वो दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, अपने बच्चे के ऊपर चढ़ जाता है। मान लीजिए आप उसको चारा देने के लिए गए हैं, आपके ऊपर माउंट कर जाता है, आपके ऊपर माउंटिंग कर जाता है, आपके ऊपर चढ़ जाता है। उसका जो दोस्तों तीसरा अवस्था है दोस्तों, ये जो है बार-बार अपने पूँछ को उठाकर थोड़ा-थोड़ा मात्रा में पेशाब करती है दोस्तों। दोस्तों दूसरे पशु के ऊपर आकर्षित रहता है, जब भी आप पशु को कहीं पे बाँध दिए, उसका जो आस-पास का जो पशु है, उसके ऊपर आकर्षित रहता है, बेचैन रहता है, रेस्टलेस रहता है। दोस्तों हमेशा मान लीजिए खूँटा में अगर आप उसको बाँधे हैं, तो खूँटा से छूट जाती है, कभी-कभी बेचैन रहती है, खूँटा से वो रस्सी तोड़ देती है और मान लीजिए बगल में जो पशु है उसको तंग करने लगता है। दोस्तों ये जो है पशु उसके बाद दोस्तों इसमें पशु खाना-पीना भी थोड़ा-सा कम कर देता है या तो फिर बंद कर देता है। नॉर्मली दोस्तों इसमें आप जब खाना पशु को दिए हैं, वो कम कर देती है या तो थोड़ा बहुत उसमें बंद कर देता है। इसके बाद दोस्तों जैसे खाना-पीना बंद कर देता है, खाना-पीना कम कर देता है, तो ऑटोमैटिकली है जो दोस्तों इसमें दूध की जो उत्पादन क्षमता है, दूध का जो उत्पादन होता है, उसमें उसमें आपका गिरावट आ जाएगा। उसमें आपका वो चीज़ कम आएगी। योनि मुख से पानी जैसा पतला डिस्चार्ज यानी कि जो पारदर्शी पदार्थ उसमें दोस्तों योनि मुख से निकलता है और दोस्तों एकदम पारदर्शी जैसे पानी का कलर होता है, कलरलेस होता है, वो चीज़ आपको इसमें दिखाएगा। इसमें जो आपका वल्वुलर लीफ है, जो वल्वुलर लीफ होता है, उसको हल्का गुलाबी लाल होता है दोस्तों इसमें। हल्का गुलाबी लाल जैसे ही आप उसको फैलाइएगा, जैसे आप उसको मतलब डायग्नोज़ कीजिएगा, देखिएगा, दोस्तों उसमें चिपचिपापन थोड़ा-सा रहता है, उसमें रेडनेस थोड़ा-सा रहता है, हल्का गुलाबी कलर का उसमें रेडनेस रहता है, चिपचिपापन के साथ-साथ दोस्तों इसमें उसपे सूजन लिया हुआ रहेगा। दोस्तों उसमें दोस्तों आप जैसे देखिएगा, जैसे आप उसको फैलाइएगा, उसमें दोस्तों हल्का फुला हुआ रहेगा, हल्का सूजन लिया आ रहा है। ये सभी लक्षण पशु में गर्मी की प्रारंभिक अवस्था में दोस्तों आपको ये सब लक्षण दिखाई दें। दोस्तों बात करें गर्मी की मध्य अवस्था जिसे हम लोग स्टैंडिंग ऑफ हीट कहते हैं। दोस्तों प्रारंभिक अवस्था और मध्य अवस्था थोड़ा बहुत मिलता-जुलता इसमें लक्षण मिल जाएँगे आपको। दोस्तों अगर इसमें आपको मध्य अवस्था में विशेष ध्यान देना है क्योंकि यही जो वो समय है, जो आप पशु को एआई करवाइएगा, आप पशु को बीज डालिएगा, डॉक्टर से उसमें आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन कराइएगा।
दोस्तों ये जो है प्रारंभिक अवस्था से लेकर ये जो मध्य अवस्था है, इसका जो डिस्टेंस होता है, इसका जो दूरी होता है दोस्तों, वो 12 से 18 घंटा के बीच की होती है। और दोस्तों यही वो समय है जो प्रारंभिक अवस्था के बाद 12 से 18 घंटा के बीच में आपको पशु में एआई करवाना है। आपको पशु में बीज डालना है। तो दोस्तों क्या-क्या इसमें लक्षण होता है? जैसे आप पशु को इसमें जो पशु प्रारंभिक अवस्था में जो पशु आपको दूसरे पशु में चरता था और दूसरे पशु को अब अपने ऊपर चरने पर वो शांत खड़ा नहीं होता था। सेम उसका उल्टा है दोस्तों, इसमें पशु जो आपका मध्य अवस्था है, इसमें पशु जो है, जो पशु हिट में आ गई है, वो दूसरे पशु को चरने की अनुमति देता है दोस्तों इसमें। दूसरे पशु को माउंट करने देती है, यानी कि माउंट जब करती है, तो उसमें पशु बेचैन नहीं रहता है, उसमें पशु शांत रहता है। प्रारंभिक अवस्था में क्या था दोस्तों, जो पशु के ऊपर चढ़ता है और दूसरे पशु को अगर चरते समय वो अपने ऊपर वो पशु शांत खड़ा नहीं रहता है। दोस्तों ये जो मध्य अवस्था है, इसमें पशु दूसरे पशु को चरने का अनुमति देता है और चरने पे दूसरा पशु जब चढ़ता है, माउंट करता है, ये शांत खड़ा रहती है। इसमें दोस्तों पशु थोड़ा बहुत रंभाती है और थोड़ा बहुत इसमें कभी-कभी देखा जाता है जो वो रंभाना बंद कर देती है, वो चिल्लाना बंद कर देती है, वो बेलूइंग करना बंद कर देती है। दोस्तों पेशाब भी थोड़ा बहुत इसमें जब करता भी है, कभी-कभी नहीं भी करता है। और दोस्तों इसका जो पहचानने का जो मेन जो मध्य अवस्था का जो है, उसमें जो आप डिस्चार्ज देखिएगा, जैसे प्रारंभिक अवस्था में देखें, जो पतला एकदम पानी जैसा पारदर्शी पदार्थ जो है, चिकनी पारदर्शी पदार्थ जो कि उसमें निकलता है योनि मार्ग से, इसमें दोस्तों आपका जो योनि मार्ग से जो पदार्थ निकलता है, जो डिस्चार्ज निकलता है, वो थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा। वो थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा। दोस्तों उसमें पशु में जो पुट्ठा होता है, उसमें चिपका हुआ आपको मिले खाना-पीना पशु इसमें नॉर्मल कर देता है, जो पशु पहले जैसे खाती थी, जो प्रारंभिक अवस्था में पशु नहीं खाना, पशु बेचैन रहना, इसमें दोस्तों पशु आपका साथ रह जाता है। दोस्तों पशु का रेस्टलेस नहीं होना, इसमें बेचैन नहीं रहना, जैसे पशु घूमती थी या तो फिर किसी दूसरे बुल के ऊपर या दूसरे गाय के ऊपर आकर्षित रहती थी, इसमें पशु आपका शांत रहता है। इसमें पशु आपका चिल्लाते नहीं है, इसमें खाना-पीना नॉर्मल कर देता है, उसमें जैसे खाना-पीना छोड़ देता है प्रारंभिक अवस्था में और मध्य अवस्था में खाना-पीना उसका नॉर्मल हो जाता है। दूध जो उसका देने का है, वो भी नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों बात करें अंतिम अवस्था की, तो दोस्तों ये जो है 18 घंटा के बाद जो 18 से 24 घंटा के बीच की जो अवस्था है, बीच की जो दूरियाँ है, जिसको हम लोग अंतिम अवस्था कहते हैं दोस्तों। गाय की गर्मी की अंतिम अवस्था 18 से 24 घंटा के बीच की जो दूरी है, उसको कहते हैं अंतिम अवस्था। दोस्तों इसमें पशु नॉर्मल सब कुछ रहता है, इसमें पशु कोई दिक्कत नहीं, खाना-पीना सही से खाती है, दूध भी नॉर्मल कर देती है, दूध भी जो कम करती थी, वो दूध ठीक-ठाक देती थी पहले के मुताबिक। दोस्तों इसमें एक वो उल्टा है, जैसे पशु प्रारंभिक अवस्था में पशु को पशु दूसरे ऊपर चढ़ता था और अपने ऊपर नहीं चराने देता था, अपने ऊपर माउंट नहीं करने देता था। ठीक अंतिम अवस्था में दोस्तों ये भी आपको पशु दूसरे पशु को ना चरने अपने ऊपर देता है, ना ये अपने दूसरे पशु पे चढ़ता है। यानी कि ये नॉर्मल हो जाता है, ना दूसरे पशु को चराती है, ना अपने ऊपर दूसरे पशु को वो चरता है। दोस्तों इसमें सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, खाना-पीना, दूध देना, जैसे पशु बेचैन रहना, सब कुछ इसमें नॉर्मल है। दोस्तों आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दिया गया है। मान लीजिए जब पशु गर्माती है, कितने घंटे में पशु को पाल देना है और कौन-सी अवस्था में पाल देना है। दोस्तों इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी दिए हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्य